हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 9 ज्योग्राफी के लेसन क्लाइमेट का 7th मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में हम करेंगे द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून। क्या करेंगे? ऑनसेट। तो इस मॉड्यूल में हम जो ऑनसेट करेंगे उसका मतलब बताइए। ऑनसेट का मतलब, ऑनसेट की मीनिंग। तो ऑनसेट का मतलब है अराइवल। क्या मतलब है? अराइवल। तो आज हम इस मॉड्यूल में मॉनसून के अराइवल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि ये मॉनसून विंड्स जो हैं, मतलब जो विंड्स मॉनसून लाती हैं, वो क्या है? वो स्टेडी नहीं है, वो पल्सेटिंग होती हैं। पल्सेटिंग मतलब एक्टिव, बहुत एक्टिव, जो बहुत मूव करती हैं। और कैसे मूव करती हैं? एक रिदम के साथ। तो ये जो मॉनसून विंड्स हैं, ये स्टेडी नहीं होती हैं, मतलब ये बहुत एक्टिव होती हैं। ये मूव करती हैं पल्सेटिंग मैनर में, एक रिदमिक मैनर में, इसीलिए इनको पल्सेटिंग कहा गया है। तो जो ऑनसेट ऑफ द मॉनसून है, उसकी जो विंड्स हैं वो पल्सेटिंग विंड्स हैं। कैसी विंड्स हैं? पल्सेटिंग विंड्स हैं। यह इसलिए क्योंकि वे डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन से होती हुई आती हैं। और कैसे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस? ओवर द वार्म ट्रॉपिकल सीज। कैसे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस? ओवर वार्म ट्रॉपिकल सीज। तो इसी वजह से वो पल्सेटिंग होती हैं। अब चलते हैं मॉनसून की ओर। हमारे मॉनसून की जो ड्यूरेशन है वह है बिटवीन 100 to 120 days. How many days? 100 to 120 days. From early June to mid September. तो ये हो गई ड्यूरेशन ऑफ द मॉनसून। और मॉनसून विंड्स किस तरह की होती है? पल्सेटिंग। क्यों? क्योंकि वो डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन से होती हुई आती हैं, स्पेशली ओवर वार्म ट्रॉपिकल सीज। जो मॉनसून का ऑनसेट होता है, मतलब जो अराइवल होता है, तब तो जो नॉर्मल रेनफॉल होती है वो इंक्रीज हो जाती है। मतलब जब ऑनसेट होता है तो कैसे पता चलेगा हमें? हमें इस तरह से पता चलता है कि जो नॉर्मल रेनफॉल है वो इंक्रीज हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, और वो सडनली होती है। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि मॉनसून आ गई है। ये प्री मॉनसून शावर से अलग होती है और यह कंटिन्यू करती है कॉन्स्टेंटली, काफी दिनों तक। मतलब ज्यादा रेनफॉल और कंटिन्यू करती है कॉन्स्टेंटली, काफी दिनों तक। और इसी को हम कहते हैं बर्स्ट। क्या कहते हैं? बर्स्ट। जो रेनफॉल इंक्रीज हो जाती है और कंटिन्यू करती है कॉन्स्टेंटली काफी दिनों तक, उसे बर्स्ट कहते हैं। और यह जो बर्स्ट है वो अलग होता है प्री मॉनसून शावर्स से। प्री मॉनसून शावर्स क्या होते हैं? वो वाले शावर्स जो मॉनसून के पहले आते हैं। और जैसे ही मॉनसून का ऑनसेट होता है तो जो शावर्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं काफी सडनली और कंटिन्यू करते हैं कॉन्स्टेंटली काफी दिनों तक, और इसे ही हम कहते हैं बर्स्ट। तो प्री मॉनसून शावर्स और बर्स्ट में फर्क होता है। प्री मॉनसून शावर्स मतलब मॉनसून के पहले जो शावर्स आते हैं। कब आते हैं? बिटवीन मार्च एंड मई। कब आते हैं? बिटवीन मार्च एंड मई। इन्हें हम मैंगो शावर्स भी कहते हैं। और इनका नाम इसलिए यह दिया गया है क्योंकि वे मैंगोस को राइप करने में, मतलब पकाने में हेल्प करते हैं। ये शावर्स मतलब
प्री मॉनसून शावर्स यूजुअली स्ट्रॉन्ग विंड्स के साथ आते हैं। तो चलते हैं और एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। मॉनसून विंड्स स्टेडी नहीं होती। कैसी होती है बताओ? ये तो हम रिवाइज कर चुके हैं। बताओ। यस, पल्सेटिंग होती हैं। सो मॉनसून विंड्स स्टेडी नहीं होती, वे पल्सेटिंग होती हैं। और यह इसलिए होता है क्योंकि वो डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन से, जैसे कि वार्म ट्रॉपिकल सीज, उसके ऊपर से ब्लो करके आती हैं। पल्सेटिंग क्यों होती हैं? एक्टिव क्यों होती हैं? रिदमिक मूवमेंट क्यों होता है उनका? क्योंकि वो डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पर से आती हैं। अब जो मॉनसून है उसका ड्यूरेशन कितना होता है बताइए? अभी हमने डिस्कस करा था। उसका ड्यूरेशन होता है, कम ऑन, हाउ मेनी डेज? यस, 100 to 120 डेज। और किस मंथ में होता है? कम ऑन, फ्रॉम अर्ली जून टू मिड सितंबर। अब जब अराइवल होता है मॉनसून का, मतलब ऑनसेट जब होता है, तो क्या होता है बताओ? यस, नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीज हो जाती है। मतलब प्री मॉनसून शावर्स इंक्रीज हो जाते हैं और वे कंटिन्यू करते हैं कॉन्स्टेंटली फॉर मेनी डेज। और इसको एक स्पेशल नाम दिया हुआ है जो कि हमने बहुत अच्छे से समझा हुआ है। वो कौन सा नाम है बताओ? सोचो। यस, उसे हम कहते हैं बर्स्ट। क्या कहते हैं? बर्स्ट। और ये जो बर्स्ट है, ये प्री मॉनसून शावर से अलग पहचाने जाते हैं। ये तो तुम्हें पता ही है कैसे इनको अलग से पहचानते हैं, क्योंकि प्री मॉनसून शावर्स कब आती हैं? कम ऑन, बिटवीन मार्च एंड मई। और मॉनसून का ऑनसेट होता है अर्ली जून टू मिड सितंबर। एक तो डिफरेंस ये हो गया। और दूसरा क्या हुआ? जो मेन मॉनसून है वो सडनली इंक्रीज हो जाती है, मतलब प्री मॉनसून शावर से ज्यादा होती है और कांस्टेंट होती है, और इसको हम कहते हैं बर्स्ट। अब जो प्री मॉनसून शावर्स हैं उनको हम एक खास नाम से बुलाते हैं। वो क्या नाम है बताओ? यस, उनका नाम है मैंगो शावर्स। और ये जो शावर्स हैं, प्री मॉनसून शावर्स, जिनको हम मैंगो शावर्स भी कहते हैं, वे स्ट्रॉन्ग विंड्स के साथ आते हैं। नाउ लेट्स डू अ क्विक रिविजन। मॉनसून विंड्स आर pulsating in nature. They are affected by different atmospheric conditions as they blow over warm tropical areas. The duration of the monsoon is between 100 to 120 days from early June to mid-September. At the onset, normal rainfall increases suddenly. This rainfall continues constantly for several days, and this is known as burst. This can be distinguished from pre-monsoon showers. Pre-monsoon showers occur between March and May. These are known as mango showers. They are accompanied by strong winds. तो अब चलते हैं थोड़ा आगे और समझते हैं इंडिया की मॉनसून को। जो मॉनसून है इंडिया में, वो आती है, मतलब उसका ऑनसेट होता है एट द सदर्न टिप of the Indian Peninsula. और यही रीजन है कि इंडिया में सबसे पहली रेन्स केरला में होती हैं, और यह जनरली होती है फर्स्ट वीक ऑफ जून में। तो
मॉनसून सबसे पहले कहाँ आता है? सदर्न टिप ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। और यही रीजन है कि इंडिया में सबसे पहली रेन्स केरला में होती हैं। और कब होती हैं? फर्स्ट वीक ऑफ जून में। ये होती हैं साउथ वेस्टर्न मॉनसून विंड्स। कौन सी विंड्स होती हैं? साउथ वेस्टर्न मॉनसून विंड्स। अब ये मॉनसून विंड्स आफ्टर हिटिंग द इंडियन पेनिनसुला डिवाइड इनटू two branches, the Arabian Sea branch and the Bay of Bengal branch. कौन सी two branches हैं? The Arabian Sea branch and the Bay of Bengal branch. जो Arabian Sea branch है वह स्पीड से ब्लो करके पहुंचती है मुंबई। कहाँ पहुंचती है? मुंबई। कौन सी ब्रांच? अरेबियन सी ब्रांच। तो अरेबियन सी ब्रांच मुंबई पहुंचती है बहुत स्पीड से, अबाउट 10 days लेटर, मतलब 10 दिन में वो पहुंच जाती है वहां। और डेट होती है अप्रोक्सीमेटली 10th of जून। तो ये हो गई हमारी अरेबियन सी ब्रांच। अब चलते हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच पर। अब उसी समय, मतलब जब अरेबियन सी ब्रांच मूव कर रही होती है मुंबई के पास, तो उसी समय बे ऑफ बंगाल भी काफी तेजी से, मतलब काफी स्पीड से पहुंचती कहाँ है? असम में, अगेन बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जून। तो ये हो गए हमारे अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच। जो अरेबियन सी ब्रांच है वो पहुंचती है मुंबई और बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है वो पहुंचती है असम, और दोनों पहुंचते हैं फर्स्ट वीक ऑफ जून में। तो चलते हैं और इसका एक क्विक रीकैप कर लेते हैं। इंडिया में मॉनसून का ऑनसेट होता है फ्रॉम द सदर्न टिप ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। कहां से ऑनसेट होता है? सदर्न टिप ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। और इसीलिए सबसे पहली जो रेन्स हैं वो केरला में होती हैं। और ये कब होती है? फर्स्ट वीक ऑफ जून में। तो मॉनसून का ऑनसेट होता है बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जून। तो ऑनसेट होता है सदर्न टिप ऑफ इंडियन पेनिनसुला पे एंड बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जून। अब यहाँ पे मॉनसून विंड्स जो हैं वो दो ब्रांचेस में क्या हो जाती हैं? यस, डिवाइड हो जाती हैं। और ये दो ब्रांचेस कौन सी हैं? सोच के बताओ। यस, दो ब्रांचेस हैं, द बे ऑफ बंगाल ब्रांच एंड द अरेबियन सी ब्रांच। अब ये बताओ कि जो अरेबियन सी ब्रांच है वो कहाँ जाती है? सोचो। यस, अरेबियन सी ब्रांच मुंबई पहुंच जाती है विद इन 10 days। बहुत स्पीड से चलती हुई, उड़ती हुई 10 दिन में तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 10 days में मुंबई पहुंच जाती है। और डेट जो है, अप्रोक्सीमेट डेट है वो 10th of जून। अब बताओ बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है वो कहाँ पहुंचती है? सोचो। यस, बे ऑफ बंगाल ब्रांच असम पहुंचती है। कब? फर्स्ट वीक ऑफ जून में। सो दोनों ब्रांचेस बहुत स्पीड से मूव करती हैं। अरेबियन सी ब्रांच पहुंचती है मुंबई और बे ऑफ बंगाल ब्रांच पहुंचती है असम। तो इतना तो अच्छे से समझ आ ही गया होगा आप लोगों को। नाउ लेट्स डू अ क्विक रिकैप। द मॉनसून इन इंडिया arrives at the southern tip of the Indian peninsula. The monsoon arrives generally by the first week of June. And where? First rains are where? First rains are in Kerala. Then it proceeds as two branches. Name the two branches, come on. You should remember it. Yes, the Bay of Bengal branch and the Arabian Sea branch. The Arabian Sea branch reaches Mumbai 10 days later, approximately by 10th of June. The Bay of Bengal branch arrives in Assam in the first week of June.
देखते हैं जब ये विंड्स नॉर्थ की तरफ जाती हैं तो क्या होता है। सोचो हमारे नॉर्थ में क्या है, तो ये विंड्स नॉर्थ की तरफ तो जाएंगे, तो हमारे नॉर्थ में है क्या? यस, हमारे नॉर्थ में है हिमालय माउंटेन्स। तो अब ये जो अरेबियन सी ब्रांच है वो जब नॉर्थ की तरफ जाती है तो वह हिमालयस की वजह से वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है और चली जाती है गंगा प्लेन के ऊपर। तो हिमालय माउंटेन्स की वजह से वह डिफ्लेक्ट हो जाती है वेस्ट की तरफ और गंगा प्लेन के ऊपर चली जाती है। और ये क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि गंगा प्लेन पर इस समय लो प्रेशर होता है। क्या होता है? लो प्रेशर। और आपको तो पता ही है कि जो विंड्स हैं वो कैसे ब्लो करती हैं? यस, वो ब्लो करती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरियाज पर। कैसे ब्लो करती हैं? फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरियाज। बाय मिड जून जो अरेबियन सी ब्रांच है वह अराइव करती है ओवर द सौराष्ट्र, कच्छ एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। कहां पहुंचती है? सौराष्ट्र, कच्छ और सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये हमने देख लिया कि जो अरेबियन सी ब्रांच है और जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है वो दोनों कहां पर जाती हैं आफ्टर मूविंग ओवर असम एंड मुंबई। जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है वो हिमालयस की वजह से डिफ्लेक्ट हो जाती है वेस्ट की तरफ और चली जाती है गंगा प्लेन के ऊपर। और मिड जून तक अरेबियन सी ब्रांच जाती है और पहुंच जाती है सौराष्ट्र, कच्छ और सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया के ऊपर। अब जो ये दोनों ब्रांचेस हैं, मतलब अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द गंगा प्लेन पर क्या हो जाएंगी बताओ? दोनों ब्लो करती हुई आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं तो मिलेंगी ना, कहीं ना कहीं तो कन्वर्ज करेंगी। तो ये कन्वर्ज करती हैं कहां पे? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द गंगा प्लेन पर। दिल्ली को बारिश मिलती है बे ऑफ बंगाल ब्रांच से। और कब मिलती है? बाय द एंड ऑफ जून। द डेट इज नॉट फिक्स्ड बट द टेंटेटिव डेट बीइंग 29 जून। अब फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न राजस्थान, इन जगहों को मॉनसून जो है वो अफेक्ट करता है। मतलब ये जगह मॉनसून को एक्सपीरियंस करती हैं। ये हो गया फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न राजस्थान, यहाँ पे मॉनसून आ जाती है कब? फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक। मिड जुलाई तक मॉनसून पहुंच जाती है हिमाचल प्रदेश और रेस्ट ऑफ इंडिया तक। तो मिड जुलाई में क्या होता है? हिमाचल प्रदेश और रेस्ट ऑफ इंडिया में मॉनसून हो जाता है। तो अब एक क्विक रीकैप कर लेते हैं ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बहुत ही क्लियर हो जाएं और तुम्हें अच्छे से सब कुछ याद हो जाए। हिमालयस की वजह से जो अरेबियन सी ब्रांच है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। कहां डिफ्लेक्ट हो जाती है? ईस्ट की वेस्ट। कम ऑन, टुवर्ड्स द वेस्ट। और गंगा प्लेन के ऊपर ब्लो करने लगती है। कहां ब्लो करने लगती है? गंगा प्लेन के ऊपर ब्लो करने लगती है। और वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि गंगा प्लेन पर इस टाइम बहुत लो प्रेशर होता है। और तुम्हें तो पता ही है कि जो विंड्स हैं वो ब्लो करती हैं फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब ये हाई प्रेशर वाली अरेबियन सी ब्रांच लो प्रेशर एरिया मतलब
गंगा प्लेन के ऊपर ब्लो करने लगती हैं। और हम यहाँ फिर से समझ लेते हैं कि विंड्स ब्लो करती हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अगर ये कॉन्सेप्ट तुमको याद हो जाता है तो यहाँ पे कोई भी चीज मुश्किल नहीं होगी समझने में। अब चलते हैं अरेबियन सी ब्रांच पर। अरेबियन सी जो ब्रांच है वो बाय मिड जून अराइव करती है ओवर सौराष्ट्र, कच्छ एंड सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब ये जो अरेबियन सी ब्रांच एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, ये कन्वर्ज करती हैं, मिलती हैं कहाँ पे? ओवर द गंगा प्लेन। दिल्ली को बे ऑफ बंगाल ब्रांच से रेन मिलती है बाय द एंड ऑफ जून। और फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न राजस्थान मॉनसून को एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये तो तुम्हें अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ लेट अस डू अ क्विक रिविजन। द लॉफ्टी हिमालयस cause the Arabian Sea branch to deflect towards the west. They blow over the Ganga plains. At this time, the Ganga plains experience low pressure. These high pressure winds blow towards low pressure areas. The Arabian Sea branch and the Bay of Bengal branch converge over the Ganga plains. By mid-June, the Arabian Sea branch arrives over Saurashtra, Kutch area and central parts of India. Delhi gets its rain from the Bay of Bengal branch by the end of June. By the first week of July, Uttar Pradesh, that is the western part of Uttar Pradesh, Punjab, Haryana, eastern Rajasthan experience the monsoon. By mid-July, the monsoon reaches Himachal Pradesh and the rest of the country. तो यह मॉड्यूल यहीं खत्म होता है और